औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुर्बानी के जानवरों से क्या खुद खाए और क्या सदका करे। उबैदुल्लाह हज़रत नाफ़े इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़बर देते हैं, आपने फरमाया शिकार का, कुफारा और नज़र का गोश्त तो ना खाया जाए, अलबत्ता इनके अलावा हर किस्म का गोश्त खाया जा सकता है। हज़रत अता फरमाते हैं, तमत्तो की कुर्बानी से ख़ुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया अय्याम मिना में हम कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी और फरमाया खाओ और ज़ादे राह के तौर पर भी साथ ले जाओ। चुनांचे हमने खाया और तोशे के तौर पर साथ भी लाए। इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से दरियाफ़्त किया कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हत्ता कि हम मदीना तैयबा पहुँच के जवाब दिया नहीं, ये नहीं कहा। आयशा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि माहे ज़ुल्क़िदा के 5 दिन बाकी रह गए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हुए। हमने सिर्फ हज का इरादा किया। जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके हमरा कुर्बानी नहीं वो जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले तो एहराम खोल दे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया हमारे पास कुर्बानी के दिन गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने कहा ये क्या है। बताया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से उसे ज़िबाह किया है। कुर्बानी का गोश्त कितना खुद इस्तेमाल करना है और कितना सदका करना है, इसके मुतालिक कोई मुतय्यन शरह बयान नहीं हुई। बेहतर है इसके 3 हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्सा खुद इस्तेमाल करे, एक हिस्सा दोस्त अहबाब को तोहफे में दे दे और एक हिस्सा सदका खैरात कर दे। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अलकमा को हुक्म देते थे कि वो कुर्बानी के 3 हिस्से करे, 1/3 सदका खैरात करे, एक हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए रखे और 1/3 दोस्तों को बतौर तोहफ़ा दे दे। कुरान की एक आयत से भी इस किस्म का इशारा मिलता है। सर मंडवाने से पहले कुर्बानी करना। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे शख्स के मुतालिक दरियाफ़्त किया गया जो कुर्बानी देने से पहले सर मंडवा ले या इसका कोई फेल कर ले, तो आपने फरमाया कोई हज नहीं, कोई हज नहीं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने कहा एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की मैंने रमी से पहले तवाफ़ ज़ियारत कर लिया है। आपने फरमाया कोई हज नहीं। फिर उसने कहा मैंने कुर्बानी देने से कबल सर मंडवा दिया। आपने फरमाया कोई हज नहीं। इसने फिर अर्ज़ किया मैंने रमी करने से पहले अपनी कुर्बानी ज़िबाह कर दी। आपने फरमाया कोई हज नहीं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से एक और रवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया किसी ने कहा मैंने गुरूब आफ्ताब के बाद कैंकरियाँ मारी हैं। आपने फरमाया कोई हज नहीं। उसने अर्ज़ किया मैंने कुर्बानी करने से पहले सर मंडवा दिया। आपने फरमाया कोई हज नहीं। अबू मूसा अशरी से रवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस वक्त हाजिर हुआ जब आप वादिये बुतहा में तशरीफ़ फरमा थे। आपने दरियाफ़्त किया आया तूने हज की नीयत की है। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। आपने पूछा तूने एहराम कैसा बांधा था। मैंने अर्ज़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम जैसा एहराम बांधा था। आपने फरमाया तूने अच्छा किया, अब जाओ बैतुल्लाह का तवाफ़ करो और सफ़ा मरवा की सही करो। इससे फ़रागत के बाद फिर मैं बनु कैस की एक खातून के पास आया, उसने मेरे सर से जुएँ निकाली। इसके बाद मैंने दोबारा हज का एहराम बांधा। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला उनकी खिलाफत तक यही फतवा देता रहा। इसके बाद जब मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने फरमाया अगर हम किताबुल्लाह को लें तो अल्लाह ताला ने हमें हज और उम्रा दोनों को पूरा करने का हुक्म दिया है और अगर सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें तो आपने भी इस वक्त तक एहराम नहीं खोला कि कुर्बानी अपनी ठिकाने पर पहुँच जाए। एहराम के वक्त बालों को जमा लेना और एहराम खोलते वक्त उन्हें मंडवा देना। हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल लोगों को क्या हुआ, उन्होंने उम्रे का एहराम खोल दिया लेकिन आपने अभी तक एहराम नहीं खोला। आपने फरमाया मैंने अपने सर के बाल जमाए हैं और कुर्बानी के गले में कलादा डाल दिया है। मैं एहराम नहीं खोलूँगा यहाँ तक कि कुर्बानी कर लूँ। एहराम खोलते वक्त सर मंडवाना और बाल कतरवाना। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौके पर सर को मंडवाया।
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر مہربانی فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بال کترانے والوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت نازل فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بال کترانے والوں پر بھی؟ تب آپ نے فرمایا بال کترانے والوں پر بھی رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے کہ کلمات کا ذکر 1 یا 2 مرتبہ فرمایا اور چوتھی بار بال کترانے والوں کا ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے عرض کیا اور سر کے بال کترانے والوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے بال کترانے والوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ لوگوں نے بال کترانے والوں کو بھی؟ آپ نے بال منڈوانے والوں کے متعلق 3 مرتبہ دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا بال کترانے والوں کو بھی۔ واضح رہے کہ اگر حج سے چند دن قبل عمرہ کیا جائے اور اندیشہ ہو کہ حلق کرانے کے بعد 10ویں ذوالحجہ تک بال نہیں اگ سکیں گے تو ایسے حالات میں عمرہ کرنے والوں کے لیے بال کتروانا افضل ہے تاکہ حج کے موقع پر حلق ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جن حضرات نے عمرہ کیا تھا انہوں نے اس موقع پر بال چھوٹے کرائے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک گروہ نے سر منڈوائے جبکہ کچھ حضرات نے اپنے بال کتروائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کینچی سے چھوٹے کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔